प्रियम्बल क्या बताता है कि प्रियम्बल देखिए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, प्रीसीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन माना कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्या सेट करता है, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, फिलॉसफी किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है। और फिर फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप, इंटेंट और उसका स्पिरिट क्या है, यह कौन बताता है, प्रियम्बल। इसी तरह फ्रेंड्स टिपिकली इंक्लूड द कॉन्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनलॉक एग्जाम 3.0 में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी दो इम्पोर्टेंट टर्म आपके साथ शेयर करने वाला है। जैसे फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रियम्बल क्या है, और फ्रेंड्स इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका डिफरेंसेस क्या है, ये सब कुछ फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेनिफिट देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बेनिफिट्स जानने से पहले थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का जो संविधान था ना, अडॉप्टेड इन 1950, यानी फ्रेंड्स 1950 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए थे यानी अपनाए थे। अच्छा फ्रेंड्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या किया है, तो देखिए फ्रेंड्स प्रोवाइड ए फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर द कंट्रीज गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, सिटीजन राइट्स। ओके, यानी फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ना फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है, जैसे कि गवर्नेंस यानी सरकार कैसे चलेगा, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या होता है, और फ्रेंड्स हमारे सिटीजन के राइट्स क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन का 5 बेनिफिट्स का पहला देखते हैं, जो कि है फ्रेंड्स प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब देखिए फ्रेंड्स इंडिविजुअल राइट्स का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है स्टेट लेवल पर, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और सेंटर लेवल पर भी। ओके, तो अब सबसे पहले फ्रेंड्स इंडिविजुअल राइट्स में क्या क्या आता है वो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स जैसे सच एज जैसे राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड फ्रेंड्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये सब क्या है फ्रेंड्स, इंडिविजुअल राइट्स है, जो फ्रेंड्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि हम आपको ये सब कुछ प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और हाँ फ्रेंड्स कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होने देंगे। ओके, अब फ्रेंड्स 5 बेनिफिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अगला पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगला पॉइंट्स है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, यानी फ्रेंड्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि लोगों का सरकार, समझे कि नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग वोट देते हैं ना, तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का डिफिनीशन भी यही है कि हम वोट उसमें दें, सरकार को खुद से हम चूज करें। तो देखिए फ्रेंड्स आगे क्या है सेंटेंस में कि द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टाब्लिशेस इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, जो इंश्योरिंग पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, दिस प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। यानी फ्रेंड्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में क्या होता है कि यह ना पावर को ना पीपल में इन्वेस्टेड करता है, यहाँ पर फ्रेंड्स पीपल में। ओके, और हम जो एक्सरसाइज करते हैं ना अपने पावर को, कहाँ से करते हैं फ्रेंड्स, इलेक्शन से। ओके, और दिस प्रोमोट्स, और ये क्या दिखाता है, अकाउंटेबिलिटी दिखाता है, रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, एंड फ्रेंड्स सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस दिखाता है। तो फ्रेंड्स जैसे हम वोट देते हैं ना, तो क्या करते हैं, गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते हैं खुद को। इसलिए फ्रेंड्स पावर मेरे पास भी है, आप लोगों के पास भी है, और पूरे भारतीय सिटीजन के पास भी है। ओके, और फ्रेंड्स 5 बेनिफिट्स का तीसरा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है ना फ्रेंड्स कि किसी एक पार्टिकुलर के पास ये पावर नहीं है, इसको क्या किया गया है फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स सेंटेंस है द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर्स एमंग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली ब्रांचेज। यानी फ्रेंड्स जो हमारे कंट्री में पावर होता है ना, वह किसी एक के व्यक्ति नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आपके मन में अब ये तो सवाल आ ही रहा होगा कि आखिर तो किसके पास होता है। तो देखिए फ्रेंड्स एक लेजिस्लेटिव के पास होता है, एग्जीक्यूटिव के पास होता है, और फ्रेंड्स जुडिशियरी ब्रांचेज। अब देखिए फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव का मतलब ना होता है एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे फ्रेंड्स
IAS IPS हो गए, ये क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग होते हैं। दूसरा फ्रेंड्स जुडिशियली ब्रांच है, यानी फ्रेंड्स कोर्ट हो गए जहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है। और लेजिस्लेटिव फ्रेंड्स जो होता है लीडर, जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो इन सब के पास पावर होता है, एक के पास नहीं होता है। अब फ्रेंड्स प्रोवाइड चेक्स एंड बैलेंस टू प्रिवेंट एनी वन ब्रांच फ्रॉम डोमिनेटिंग दी अदर्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना चेकिंग भी होता है कि ये तीनों ब्रांचेज है ना एक दूसरे पर डोमिनेट ना करें। अच्छा, दिस इंश्योर ए बैलेंस एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। और ये सब प्रोसेस ना फ्रेंड्स इंश्योर करता है कि हमारा जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो क्या है फ्रेंड्स, बैलेंस है और अकाउंटेबल है। ओके, अब तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब 5 बेनिफिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा यानी फोर्थ पॉइंट है जस्टिस, यानी सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू प्रमोट social justice and equality, okay, by abolishing untouchability, ensuring equal opportunity, providing a special provision for marginalized community such as reservation in education and employment। तो देखिए फ्रेंड्स, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी का यहाँ पर क्या है डेफिनेशन, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम होता है ना वो क्या है, सोशल जस्टिस इक्वलिटी को प्रमोट करना। और फ्रेंड्स ये प्रमोट कैसे होगा, तो एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी। जैसे अनटचेबिलिटी का मतलब समझते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे कि अपर कास्ट लोअर कास्ट में भेदभाव होना। और ये सब क्या करता है फ्रेंड्स, इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी। और ये सब करके हम क्या करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर करते हैं। अब एग्जांपल में से फ्रेंड्स जैसे प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविज़न फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी, मतलब फ्रेंड्स जो लोअर तबके का जो कम्युनिटी है ना उनको हम लोग स्पेशल प्रोविज़न देते हैं, जैसे रिजर्वेशन देते हैं। कहाँ पर फ्रेंड्स, एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। और इस तरह फ्रेंड्स ये सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को हम लोग मेंटेन करते हैं, समझे कि नहीं। अब फ्रेंड्स 5 बेनिफिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पॉइंट है, यानी फ्रेंड्स 5वां पॉइंट है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट national unity and integrity by recognizing what India's diversity and providing a framework for federalism, linguistic and cultural pluralism, okay, and the promotion of unified national identity। अब देखिए फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या प्रमोट करता है, कि हमारे देश में यूनिटी हो और इंटीग्रिटी हो। और ये फ्रेंड्स कैसे होता है कि जो इंडिया डाइवर्सिटी है ना तो उसको एंड प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क ऑफ फेडरलिज्म, यानी फ्रेंड्स यूनिटी एंड इंटेग्रिटी कहाँ पर इस्टेब्लिश होता है, पूरे डाइवर्सिटी में होता है। जैसे फ्रेंड्स लैंग्वेज का डाइवर्सिटी, कल्चरल का और फ्रेंड्स फेडरलिज्म का। और इस तरह से फ्रेंड्स यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी को क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन करता है। ओके, अब लास्ट में फ्रेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्लेड ए वाइटल रोल इन शेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड लैंडस्केप। यानी फ्रेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है किसको सेव करने के लिए, जैसे भारत के पॉलिटिक्स को सेव करने के लिए, सोशल को और इकोनॉमिक को। एंड इट्स बेनिफिट कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस द कंट्रीज डेवलपमेंट्स एंड ग्रोथ। और इसका फ्रेंड्स जो बेनिफिट्स होता है ना वो कंट्रीज डेवलपमेंट और उसके ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारे 5 बेनिफिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगला पॉइंट्स है फ्रेंड्स कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स मेन डिफरेंस है ना कि द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल्स आर 2 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, यानी ऑफ कंट्रीज फंडिंग डॉक्यूमेंट्स। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ना 2 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन फ्रेंड्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रीएम्बल। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि वह किस तरह से प्रीएम्बल से डिफरेंट है।
तो देखिए फ्रेंड्स, ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द फ्रेमवर्क एंड रूल्स ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट्स। यानी फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर हमारे कंट्रीज का गवर्नेंस रूल करता है। ओके, दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स, इंश्योरेंस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। अच्छा फ्रेंड्स, दी स्ट्रक्चर, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ब्रांच एंड लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये क्या इंश्योर करता है फ्रेंड्स कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर, पावर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए एंड रिलेशनशिप बिटवीन ब्रांच होना चाहिए एंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ये क्या प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स है किस में? तो आर्टिकल्स में, सेक्शन में एंड शेड्यूल में। ओके, और लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है क्या? लीगल फाउंडेशन फॉर ए कंट्रीज लॉज एंड इंस्टीट्यूशन। यानी देखिए फ्रेंड्स, जो भी लीगल फाउंडेशन होता है ना देश में, या फिर कोई कानून होता है या कानून से जुड़ी इंस्टीट्यूशन होता है, वो कौन प्रोवाइड करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करता है। ओके, अब प्रियम्बल क्या बताता है कि प्रियम्बल देखिए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है प्रीसीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, माना कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। अच्छा फ्रेंड्स, ये क्या सेट करता है? पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, फिलॉसफी किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है। और फिर फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप, इंटेंट और उसका स्पिरिट क्या है, यह कौन बताता है? प्रियम्बल। इसी तरह फ्रेंड्स, टिपिकली इंक्लूड द कंट्रीज नेम, इट्स पीपल, एस्पिरेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गोल। यानी फ्रेंड्स, प्रियम्बल क्या हमें बताता है? कंट्री का नेम बताता है, पीपल का एस्पिरेशन क्या है वो बताता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है ये बताता है। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है प्रियम्बल में कि नॉट ए लीगली इन्फोर्सेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट सर्व एज ए गाइडिंग लाइट फॉर इंटरप्रेटिंग इट्स प्रोविजन। यानी फ्रेंड्स, जो प्रियम्बल है ना वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन होता है, आर्टिकल्स होता है ना, उस तरह प्रियम्बल नहीं होता है, बट सर्व एज ए गाइडिंग लाइट फॉर द इंटरप्रेटिंग इट्स प्रोविजन। लेकिन फ्रेंड्स, इसके प्रोविजन को कैसे इंटरप्रेट करना है ये हमें बताता है। ओके, अब फ्रेंड्स, कुछ की डिफरेंस है किस में? कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रियम्बल में। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, की डिफरेंस क्या है? इसका लेंथ, पर्पस और इन्फोर्सेबिलिटी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेंथ देखते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स वाइल प्रियम्बल इज ए कंसाइज स्टेटमेंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है फ्रेंड्स? पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है, जबकि प्रियम्बल क्या है फ्रेंड्स? कंसाइज स्टेटमेंट्स, यानी वेरी वेरी ब्रीफ है। ओके, दूसरा फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क while preamble sets out the underlying philosophy and objective। अब देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है ना कि लीगल फ्रेमवर्क देता है, जबकि प्रियम्बल उसके ऑब्जेक्टिव और फिलॉसफी को शेयर करता है। ओके, अब इन्फोर्सेबिलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन लीगली बाइंडिंग है while preamble is not directly enforceable in courts। अब ये हुआ फ्रेंड्स कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह हमको देखने को मिल सकता है और उसको फॉलो भी करना है, क्योंकि फ्रेंड्स वो लीगली क्या है? कंपलसरी है। जबकि प्रियम्बल ना ऐसा नहीं है, प्रियम्बल केवल उसका ऑब्जेक्टिव बताता है, लेकिन हम प्रियम्बल को कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते हैं। ओके, अब अंतिम स्टेटमेंट है फ्रेंड्स कि इंडिया कांस्टेंट। अब लास्ट में फ्रेंड्स, इन इंडिया कॉन्टेस्ट द प्रियम्बल इज कंसिडर्ड द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ बीन relied upon by courts to interpret the constitution provision in accordance with its spirit and objective। यानी फ्रेंड्स, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को हम क्या मानते हैं कि वह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का की है, एंड हैज़ बीन रिलाइड अपॉन बाय कोर्ट्स, और वह कोर्ट्स के द्वारा क्या होता है? रिलाई किया जाता है, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी प्रोविज़न है ना उसे आपस में इंटरप्रेट किया जा सके इन अकॉर्डेंस विथ, यानी फ्रेंड्स
इसके जो स्पिरिट है ना, जैसे फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वल जस्टिस, ये क्या है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट है और ऑब्जेक्टिव है। उसके अनुसार से प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को केवल एक क्या देता है फ्रेंड्स,